अंग्रेजी कराते थे। अंग्रेजी दवा कराते थे। तो उसमें कितना लाभ आपको मिला? उसमें थोड़ा सा लाभ। हम 1 महीने दवा खा रहे हैं, हमको काफी लाभ है। डॉक्टर साहब के आयुर्वेदिक दवा को तबीयत कोविड काल में बहुत सीरियस थी। मेरे भाई साहब ने गोरखपुर से आया और हमको देखा, महिपाल मिश्रा, और वो हमको लेके वैद्य जी के यहाँ गए और दवा लाए और उस दवा से काफी हम रिलीफ हुए। तेल का नाम है एम बाबा बूटी ऑयल। ये आपका खुद का बनाया हुआ है? जी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है ये। मैं 7 साल हमने इस पर काम किया पहले। उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र बड़कागांव गोपालगंज जिले के चर्चित वैद्य सुबोधकांत तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आयुर्वेदिक उपचार से अपने क्षेत्र में ही नहीं, गोरखपुर मंडल जैसे बड़े शहरों में भी आयुर्वेद से अनेक बीमारियों के इलाज करने के लिए बहुत से क्षेत्र में वर्तमान में इनकी काफी चर्चा हो रही है। जब संबंधित खबर के संपादक वाहिद अंसारी को वैद्य सुबोधकांत तिवारी के आयुर्वेद द्वारा अद्भुत इलाज के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई, तो इनका पता करते हुए, जो कि रविवार के दिन जनपद देवरिया में स्थित भटनी क्षेत्र में स्थित भरतुआ चौराहे से 1 किलोमीटर समीप भुसरी ग्रामीण क्षेत्र में महिपाल मिश्रा के निवास पर स्थित क्लिनिक पर हमेशा रविवार के दिन आते हैं। चैनल के संपादक वाहिद अंसारी ने वैद्य सुबोधकांत तिवारी से मिलकर उनसे आयुर्वेद से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं जानने की कोशिश की, तो वैद्य सुबोधकांत तिवारी ने अपने द्वारा तैयार की हुई आयुर्वेदिक दवा एम बाबा बूटी तेल की खूबियों के बारे में बताया, जिससे पुराना से पुराना सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, साटिका, दांत का दर्द, मुंह के छाले एवं शुगर जैसे गंभीर बीमारियों को आयुर्वेद से इलाज के बारे में भी बताया। एवं ये भी बताया, हम किसी भी मरीज से कोई फीस नहीं लेते। एवं उन शादीशुदा दंपतियों के बारे में भी बताया, काफी दिन हो जाने के बाद भी जिनकी कोई संतान नहीं होती, हम उनका आयुर्वेद द्वारा फ्री में इलाज करते हैं। एवं पोलियो से ग्रस्त जो भी बच्चा है, उसका वह आयुर्वेद द्वारा फ्री इलाज भी करते हैं। जब चैनल के संपादक वाहिद अंसारी ने क्लिनिक में उपस्थित इलाज के लिए आए मरीजों से ये जानना चाहा कि उन्हें आयुर्वेद से इलाज कराते हुए कितना लाभ हुआ, तो मरीजों ने किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद द्वारा इलाज को बेहतर बताया। बरहज आसपास न्यूज चैनल से जुड़े सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मैं वाहिद अंसारी और आप देख रहे हैं बरहज आसपास न्यूज। जैसा कि हम अपने खबरों के जरिए आपको एक नए जगह की परिचय कराते हुए एक नए जगह को दिखाते हैं और तमाम समस्याओं के बारे में भी हम दिखाते हैं। आज हमें पता चला कि इस समय हम जनपद देवरिया के भटनी क्षेत्र में, ये घुसरी गांव में हम इस समय आए हुए हैं, जहां हमें पता चला कि वैद्य सुबोधकांत तिवारी जो जिला गोपालगंज बड़का गांव जो मेन क्लिनिक है इनका, वो यहाँ पे आए हुए हैं और मरीज को, यहाँ तमाम मरीज आए हुए हैं देख रहे हैं। और मैं आपको इधर भी दिखा देना चाहता हूँ कि ये रास्ता ये भट्टी के लिए यहाँ से जाएगा और मेन ये भरतुआ चौराहा जो जनपद देवरिया से ये आता है मेन हाईवे, वहीं से पथ के रास्ता ये आता है। और ये आज रविवार का दिन है और ये आए हुए हैं यहाँ पे, तो हम अंदर चल के मरीजों से इस विषय में भी जानना चाहेंगे और डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में तमाम तरह से वो इलाज मरीजों का करते हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय हम वैद्य जो सुबोधकांत तिवारी है और वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये क्लिनिक है और संडे के रोज़, जैसे कि हमें भी पता चला कि यहाँ वो बैठते हैं, तो इस विषय में
हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो उनकी मेन क्लिनिक कहाँ है और यहाँ मरीज भी आए हुए हैं, तो आयुर्वेद में इलाज करा के उन्हें कितना लाभ हुआ और आयुर्वेद के बारे में डॉक्टर साहब से भी हम पूछना चाहेंगे। हाँ, आपने पर्चे बताते हुए माता जी ये बताएं कि आप जैसे कि इस समय लोग तमाम एलोपैथ के जगह पे दवा लेते हैं, जैसे एलोपैथ की दवा कराते हैं, लेकिन एलोपैथ को छोड़ के आपने ये आयुर्वेद की दवा के लिए आप आए हैं, क्या परेशानी है इसके बारे में बताएं। नहीं, हमारे घुटनों में परेशानी थी। पहले पर्चे बताएं अपना। आप मेरा नाम सुशीला देवी है, पड़री बाजार से आई हूँ, यहीं पास के गांव से। हम 1 महीने दवा खा रहे हैं, हमको काफ़ी लाभ है। डॉक्टर साहब के आयुर्वेदिक दवा को आप इस्तेमाल कर रही हैं 1 महीने से। जी। इसके पहले भी आप कोई दवा का इस्तेमाल करती थी जैसे? हाँ, एलोपैथ वाला खाई थी। कितना दिन इसको इस्तेमाल किया आपने? इसको भी 2-3 महीने मैंने यूज किया, काफ़ी आराम नहीं मिला। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं। डॉक्टर साहब का ये नाम कैसे आप सुन के कैसे आपको पता चला डॉक्टर साहब के बारे में, कैसे ये बताएं? यही बगल के लोगों ने बताया मुझे। तो आपने विश्वास करके आयुर्वेद पे आपने विश्वास किया और आगे दवा ले रहे हैं हम। लगभग 1 महीना आपने बताया। हाँ। काफ़ी आराम। जी। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम उसी क्लिनिक में बैठे हुए हैं और इन्होंने भी बताया कि आयुर्वेद की दवा कराने से इनके घुटनों का दर्द जो एलोपैथ से नहीं आराम हो सका, इन आयुर्वेदिक दवाओं से इन्हें काफ़ी रिलीफ मिला। और चाचा जी एक बैठे हुए हैं, हम उनसे भी इस विषय में जानना चाहेंगे कि वो किस परेशानी से यहाँ इलाज कराने आए हैं और कौन से बीमारी का, और आयुर्वेद से उन्हें कितना लाभ मिला, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय घुसरी गांव में महिपाल मिश्रा के मकान में जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं और हमें पता चला कि हर संडे को यहाँ आते हैं। हमने भी नाम सुन के काफ़ी डॉक्टर साहब का नाम काफ़ी चर्चा में है कि ये आयुर्वेद से तमाम तरह से ये तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। तो जहाँ एलोपैथ की तरफ तमाम लोग इलाज अपना कराते हैं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ये आयुर्वेद से बहुत से लोगों को इन्होंने ठीक भी किया है और काफ़ी मरीज यहाँ आते हैं। तो एक चाचा जी आए हुए हैं, इनसे हम इनका परिचय जानते हुए ये जानना चाहेंगे कि इनको कौन सी परेशानी है और ये दवा ले गए, इनको कितना लाभ हुआ। तो आज जाके अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आपको कौन सी बीमारी है और किस इलाज के लिए आप डॉक्टर साहब के पास आए हैं। गोड़ में दर्द है। अपना परिचय बताएं। परिचय तो ग्राम लखना मगहरा के लगे, जिला देवरिया। मगहरा से आए हैं? हाँ। तो आप ये बताएंगे क्या परेशानी? गोड़ का दर्द है। तो इसके पहले मतलब कोई इलाज अंग्रेजी में थोड़ा कराए थे, पर्चे पाए मिले इनको डॉक्टर साहब से। नहीं, जैसे इसके पहले आप कौन सा दवा इस्तेमाल करते थे? अंग्रेजी कराते थे। अंग्रेजी दवा कराते थे। तो उसमें कितना लाभ आपको मिला? उसमें थोड़ा सा लाभ तो नहीं मिला। डॉक्टर साहब का नाम कैसे आपको मालूम? लोग से परिचित हुआ, लोग जैसे जैसे दवा जो खाया लोग तो उनसे वो बताए कि भाई एक आदमी डॉक्टर आयुर्वेदिक में आए हैं, उसको दिखाओ। तो डॉक्टर साहब के पास से कब से दवा आप ले जा रहे हैं? हो गया 6 महीना ले। तो मतलब कितना आराम है? तो घुटनों का दर्द आपको एलोपैथ से नहीं आराम हो पाए? हाँ, थोड़ा। तो दवा कुछ आराम है आपको? कुछ तो आधा आराम है, ये आधा आराम। जैसा कि ये चाचा जी बता रहे हैं कि मगहरा से ये डॉक्टर साहब के पास आए हैं और आपने बताया कि आधा लगभग। हाँ, आधा से ज़्यादा। तो इस संदर्भ में हम डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस समय एलोपैथ की तरफ लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से संदेश दें कि जैसे आप ये इलाज करा के संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट तो ये आयुर्वेदिक में। तो आज जैसे आयुर्वेद की तरफ मतलब ज़्यादा लोग। हाँ, आयुर्वेदिक के लोग जा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये बताएं। और संदेश तो वही है कि आयुर्वेदिक करावे लोग, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, न खेती होता है। जैसे कि आयुर्वेदिक में फायदा ना होगा तो नुकसान नहीं भी है। चाचा जी का कहना है कि आयुर्वेद दवा को इस्तेमाल करने में तो फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा और एलोपैथ का दुष्प्रभाव पड़ता है। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि समय हम जनपद देवरिया के ये घुसरी गांव जो ये भरतुआ चौराहे से ये कट के भटनी वाले रोड पे है और महिपाल मिश्रा के मकान में ये डॉक्टर साहब रविवार को हमें भी पता चला
कि ये बैठते हैं, तो बिना देर किए हुए हम डॉक्टर साहब से इस आयुर्वेद दवाओं के बारे में जानना चाहेंगे। हमने मरीजों को से तो इस बात को जाना कि इस आयुर्वेद से उन्हें कितना लाभ है। तो डॉक्टर साहब से परिचय जानते हुए ये जानना चाहेंगे कि इनकी मेन क्लिनिक कहाँ पे है और इस जनपद देवरिया में कहाँ ये किस किस दिन बैठते हैं। जैसे कि ये पता चला कि यहाँ पे ये हर संडे को आते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब अपना परिचय बताते हुए ये बताएं कि आपका मेन क्लिनिक कहाँ पे है। ये तो मैं हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो जल्दी हम सोचते हैं कि मुलाकात नहीं होती है। और मतलब इस जनपद में आपका काफ़ी चर्चा है आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर। जैसे कि आपने बहुत से बीमारियों को अपने आयुर्वेद के लिए ठीक किया है, तो पहले अपना परिचय देते हुए आपका मेन क्लिनिक कहाँ है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ और मेरा मेन क्लिनिक बड़का गांव में है। ये बड़का गांव गोपालगंज ज़िला में पड़ता है। वहाँ मैं 3 दिन बैठता हूँ और 1 दिन यहाँ बैठता हूँ रविवार को। जी, इस गांव में? जी, घुसरी में। मैं सुन के आया हूँ। जी, घुसरी में महिपाल मिश्रा जी के मकान में। जी। और मंगलवार को तमकुही राज में बैठते हैं। कहाँ पे? मस्तान बाबा के मजार के पास मंगलवार को। और बुधवार और सोमवार महोदीपुर गोरखपुर में बैठते हैं। डॉक्टर साहब, हमें पता चला है कि आपने कोविड काल में जो मरीज काफ़ी सीरियस था, जी, शायद इसी गांव के कोई थे और आपने इसे ठीक किया। और यही चर्चा सुन के मैं आया हूँ कि जो मतलब एकदम सीरियस था। आपने तो पुराना बात ही याद डाल दिया। आप बताएं। बड़ी खुशी हुई ये जान करके, क्योंकि गोरखपुर में क्लिनिक और बड़का गांव में और वहाँ तमकुही में, तो गोरखपुर में महिपाल मिश्रा जी रहते हैं और उनके भाई का अचानक तबीयत खराब हुआ कोरोना काल में। वहीं से कहानी शुरू हुई है और बहुत सीरियस हो गए, जिनका नाम भूलन मिश्रा है, इसी गांव के। तो महिपाल मिश्रा जी हम चूँकि बड़का गांव थे, उस समय गोरखपुर नहीं जा रहे थे, कोरोना काल था और मेन कोरोना काल जिसमें आदमी कहीं निकल नहीं पा रहा था, उस समय की बात है। उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि डॉक्टर साहब ऐसा बात है, भैया का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है और अब क्या कहें आपसे, कोई उम्मीद नहीं है। तो हमने बोला कि ऐसा कोई बात मत बोलिए और ये उम्मीद नहीं है, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आप आइए फ़ौरन बड़का गांव। तो महिपाल मिश्रा जी ने बड़का गांव गया और जाकर के वहाँ से दवा लेकर के आए, घुसरी पहुँचाई, अपने हाथों से उनको दवा उन्होंने खिलाया। और जो काफ़ी सीरियस थे, बहुत सीरियस थे, मैंने कोई चांस ही नहीं था जी। खिलाए और ठीक 3 दिन के बाद वहीं भूलन मिश्रा जी ने अपने बुलेट से मेरे यहाँ बड़का गांव गए। कौन भूलन मिश्रा? जिनका ये परेशानी हुआ था, जो यानी कोरोना काल में जो सबसे सीरियस थे, ग्रस्त थे, उनका सब गए तो हम पहचान नहीं पाए। तो फिर सब परिचय दिए, बताए, तो हमको बड़ी खुशी हुई देख करके कि 3 दिन में इतना कवर हमने किया। उसके बाद में हालचाल सब हुई, गपशप हुआ और उसके बाद में फिर 10 आदमी का दवा लेकर के आए। उस तरह से जो भी पीड़ित लोग थे सबको उन्होंने दवा दिया और सब लोग ठीक हो गया। बड़ी माने खुशी की बात हुई। उसके बाद से मतलब कि रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट कि 1 दिन के लिए भी आप कम से कम समय निकालिए, तो हमने गोरखपुर से 1 दिन के लिए अपना टाइम निकाला घुसरी यहाँ, यानी यहाँ के। वही चर्चा सुन के मैं 1 साल से ये प्रेशर था हम पर। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हो गया। तो आप ये बताएं कि आप आयुर्वेद से मतलब किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? देखिए जी, आयुर्वेद में तो सब चीज़ है, बस जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, उससे बड़ा और क्या है, सब तो उसी का जड़ है। और इसमें जैसे कि मतलब मेरे पास फिलहाल में इस समय किस बीमारी? अभी जो है दर्द वगैरह संबंधी, गठिया साइटिका, जो भी दर्द हो। शुगर का भी मैंने सुना है कि हाँ, शुगर का भी दवा देते हैं, बहुत ज़बरदस्त दवा है मेरे पास। और ये जो हार्ट वगैरह ब्लॉकेज जो होता है उसके लिए भी बहुत एक माने चूर्ण है, बहुत माने सक्सेसफुल, जिसको आदमी ले और उससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी और ब्लॉकेज में भी बहुत तरह माने ज़्यादा मात्रा में राहत देता है।
और दवा चल रही है, लोगों को, सब लोग ठीक है। यानी हार्ट ब्लॉकेज के लिए जो हाँ बढ़िया, हाँ सब है, पेशेंट लोग है मेरे पास है। हाँ, सब जगह रेफर किया हुआ पेशेंट मेरे पास है। तो एक बात बताएं कि जैसे कि लोग इससे क्यों कतराते हैं, आयुर्वेद से एलोपैथ में तुरंत जाते हैं? देखिए, मेन रीजन ये है कि आदमी सोचता है कि एलोपैथ में जाएंगे तो तेजी से मेरा बीमारी ठीक होगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आयुर्वेद में भी वैसा दवा है कि एलोपैथ से भी फास्ट काम करेगा। बस जो लोग रिसर्च कर लिए हैं वो जान रहे हैं कि हाँ, किस बीमारी में हम दवा देंगे तो फास्ट काम करेगा, और जिनको जानकारी नहीं है वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे क्लोरोक्विन को देते हैं आदमी बुखार वगैरह में, तो काफी समय तक, लगभग 30 से 35 मिनट के बाद बुखार उतरना शुरू होता है। तो आपके आयुर्वेद में भी ऐसे कोई दवा है? मेरे पास मेरा बनाया हुआ, मेरा रिसर्च किया हुआ दवा है, 1 मिनट के बाद से बुखार उतरना शुरू हो जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं। छोटा बच्चा से लेकर के बड़ा तक ले, अगर मतलब कि किसी को टाइफाइड अगर है तो 3 दिन के दवा में टाइफाइड कंप्लीट हो जाती है। ये मेरा दवा है। तो जैसे फिलहाल के लिए शुगर जो कंट्रोल के बारे में जी हमने सुना है कि काफी अचूक दवा आप देते हैं। जी हाँ सही। और ये बताएं इस वीडियो के माध्यम से कि बहुत से ऐसे जगहों पे ऐसे लोग, ऐसा परिवार पीड़ित है, ऐसे लोग पीड़ित हैं जी कि ये शराब के बारे में कोई आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा है कि जो शराब को छुड़ाया जा सके? हमने तो फर्स्ट ही बार बोल दिया कि आयुर्वेद में क्या नहीं है, बस रिसर्च की जरूरत पड़ती है लोगों को। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बताएं कि मतलब ऐसी दवा है क्या? मतलब आप जी है, बहुत अच्छी दवा है। हाँ, एकदम श्योर है, फर्स्ट क्लास का दवा है, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है ना। और उसके इस्तेमाल से उसका कोर्स भी होगा जैसे दवा चलता है, दवा चलते गया, फिर देख लिए कि हाँ बीमारी ठीक हो गया, मतलब कि अब आदमी नशा नहीं ले रहा है, उसके बाद फिर उसका दवा रोज गिराते गिराते धीरे धीरे करके उसको बंद कर दिया जाता है, तो फिर वो आदमी कभी दारू नहीं सक्सेसफुल शुद्ध आयुर्वेद। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हो गई, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, वीडियो के माध्यम से आप बतलाएं कि जनपद में आप कहाँ किस रोज आते हैं यहाँ? तो जैसे यहाँ तो हम रविवार को आते हैं। रविवार को टाइमिंग बताएंगे जो मरीज वीडियो के माध्यम से देखिए, आना चाहे। मेरा टाइमिंग यहाँ 10 बजे के बाद से है, लेकिन रियर केस में किसी काम में अगर हम फंस गए या किसी काम से कहीं चले गए तो लेट हो जाती है, लेकिन आते जरूर हैं। और कहाँ लार वगैरह में बैठते? नहीं, लार में नहीं, हम को ही राज में बैठते हैं, मंगलवार को बैठते हैं वहाँ, और गोरखपुर में 2 दिन बैठते हैं, मोहद्दीपुर में बुधवार को और सोमवार को। तो अगर आपसे आपके क्लिनिक पे जैसे अपना मेन एड्रेस बताइए। जी, बड़का गांव, ये बड़का गांव पड़ता है गोपालगंज जिला में। जी, तो यहाँ से जैसे कि उसका रूट जाने के लिए यहाँ से आदमी मरीज अगर जाना चाहे आपके पास, आपके भोरे होते हुए, जो भोरे से जो मीरगंज रूट जा रही है, उसी में भोरे से 18 किलोमीटर पर एक बड़का गांव बाजार है, चौराहा है, वहाँ से दक्षिण साइड में 100 मीटर की दूरी पर मेरा क्लिनिक है, राज आयुर्वेद। वहाँ पर जी। तो आप अपना नंबर भी बताएं कि जो मरीज आपको कांटेक्ट। जी हाँ, क्यों नहीं, मेरा सेवा करना धर्म है। डॉक्टर साहब की जैसे कि एलोपैथ की तरफ लोग जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप संदेश दें। जी, सबसे पहला चीज़ कि एलोपैथ और आयुर्वेद हमने पहले ही बता चुका है कि सबका जड़ आयुर्वेद ही है, मतलब कि गार्जियन, पूर्वज। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने घर का गार्जियन को, पूर्वज को लोग भूल जाते हैं और दूसरे जगह ज़्यादा पथरावा कर देते हैं। तो अब चलाक के लिए तो इशारा ही काफ़ी है। तमाम इसको ऋषि मुनि वैद्य जो है जी आयुर्वेद का सहारा ले, ये तो एलोपैथ बाद में आया। तो जैसे लोग इलाज कराते हैं एलोपैथ से, उनके लिए क्या संदेश है ये बताएं? ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आयुर्वेद दवा ले, जहाँ से भी ले अच्छे जगह से ले, और अपना रोग को भगाए और स्वस्थ रहे, उससे बड़ा और कुछ नहीं। ये भी सुना गया है कि कैंसर का ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज तक अगर है तो जड़ से ये आयुर्वेद में सब कुछ हो सकता है। हम आपने आज पूछा, लेकिन जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था उस समय किसने पूछा आयुर्वेद के बारे में? बहुत ऊँची बात आपने बताई
और ये तो अब उससे भी बड़ा कोई हो तो बता सकते हैं आप। तो आयुर्वेद के बारे में आप कहना चाहेंगे कि जो भी मरीज है? हाँ, आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, आयुर्वेद सब लोग अपने आप अपनाएं और स्वस्थ रहें। ये डॉक्टर साहब ने अपना परिचय बताते हुए ये बताया कि जी ये देखिए डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। ये मेरा एक तेल बनाया हुआ है, इस पर हमने लगभग 6 साल रिसर्च किया। ये किस काम में आता है? अभी बता रहे 6 साल हमने इस पर रिसर्च किया तेल के बारे में। इस तेल का नाम है एम बाबा बूटी आय। ये आपका खुद का बनाया हुआ है? जी, मेरा मैन्युफैक्चरिंग है ये। मैं 7 साल हमने इस पर काम किया पहले, 7 साल कंप्लीट, तब जा करके ये सक्सेसफुल हुआ तेल। तो इसको और- बताएं। और तेल, जी जी वही तो, ये तेल एक तेल काम अनेक। क्या बात है? अगर आपको माइग्रेन है, सर का दर्द, जी जी जी। माइग्रेन है, सर में कोई भी अगर परेशानी है, चक्कर आ रहा है, कोई भी परेशानी है, इसको तेल को लगाएं। कान में दर्द है, दांत में दर्द है, अगर मुंह में छाला पड़ गया हो तो उसके अंदर छाले में सुबह शाम लगाए, 1 दिन के अंदर में मुंह का छाला कंप्लीट हो जाता है। जोड़ में कहीं दर्द हो, साइटिका हो, कहीं भी कुछ भी हो, वहाँ तेल को लगाया जाता है। खांसी अगर हुआ हो, गला में लगा ले, खांसी बिल्कुल फिट। कहीं सुनापन हो जाता है, जैसे स्किन होता है ना, कहीं कहीं सुनापन हो जाता है और मतलब एक लगता है कि यहाँ सुन हो गया है, यहाँ कुछ नहीं है। तेल को लगाने से 5 से 10 मिनट के अंदर में वहाँ चिपचिपी काटने से पता चल जाएगा कि ये हाँ ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है तेल। तो और कौन सा प्रोडक्ट? ये तो आपने बताया कि ये बहुत आपका बनाया हुआ बहुत फेमस। और कोई प्रोडक्ट? ये तमाम हम देख रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बताएं अपना। तो ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है एम बाबा बूटी वेदना हर सिरप। जी जी मेरा ही प्रोडक्ट है ये, जो इसका काम क्या है? जी जी इसमें जो जितने शरीर में दर्द, जैसे जोड़ का दर्द होना, साइटिका होना, ये सब जितने हैं सब में ये इसका वर्क करता है और ज़बरदस्त वर्क करता है। ठीक है। जी जी और जिनका जैसे ये गठिया वगैरह के लिए जी, उसमें भी ये आपका एम बाबा जी जी। इस पर भी मेरा मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, सब चीज लिखा हुआ है। नहीं, मेरा निकी हर्बल उद्योग अपना मेरा कंपनी है। जी तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में जी 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 हाँ। लेकिन जहाँ एक तरफ एलोपैथ से लोग दवा करा रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव भी हो रहा है और देखा जा रहा है तत्काल रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन उससे फायदा नहीं होता। जी, लेकिन आपके आयुर्वेद में जैसे कि आपने बताया इसमें संपूर्ण फायदा है, संपूर्ण फायदा है और कोई नुकसान भी नहीं है। अगर दवा सेट नहीं कर रहा है तो कोई नुकसान नहीं है खाने से। डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद के तमाम प्रोडक्ट बताए कि इनके खुद के बनाए हुए हैं और आयुर्वेद के बारे में इन्होंने बताया कि आयुर्वेद से तमाम बीमारियों का इलाज जी जी यहाँ संभव है जी। पहले ही आपने बता दिया। जिनका चर्चा हम लोग कर रहे थे कोरोना काल में, जिनका स्थिति बहुत खराब हुआ था और वो ठीक हो गए, और उन्हीं के बदौलत हमको यहाँ आने का मौका मिला। वो भूलन मिश्रा जी यहाँ अभी आ चुके हैं। तो कहाँ पे हैं जो उनसे? अरे क्या बात है। अब हम भूलन मिश्रा जिनके बारे में इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि कोविड काल में लोगों ने ये कह दिया था कि अब वो बचेंगे नहीं, और चारों तरफ से ये कहा जा रहा था कि अब कुछ पल के मेहमान हैं, और डॉक्टर साहब के वो आयुर्वेद दवा से वो भूलन मिश्रा जो है ठीक हो गए और इनके निवास से वो खुद अपने बाइक पे बुलेट से चल के गए थे। हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यही वो भूलन मिश्रा हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि कोविड काल में मतलब इनको डॉक्टरों ने बता दिया था, क्या बताया था कि मतलब अभी बचेंगे। जी जी मतलब ये था मेहमान थे, हम कुछ मिनट के मेहमान थे। तो उस आयुर्वेद की दवा के बारे में बताएंगे जो डॉक्टर साहब के पास हमारे भाई साहब महिपाल मिश्रा, सुनिए, हमारे भाई साहब महिपाल मिश्रा, कहाँ के? मैं भूलन मिश्रा, ग्राम घुसवी, पोस्ट पड़ी बाजार, जिला देवरिया का निवासी हूँ। और मेरी तबीयत कोविड काल में बहुत सीरियस थी। मेरे भाई साहब ने गोरखपुर से आया और हमको देखा, महिपाल मिश्रा, और वो हमको लेके वैद्य जी के यहाँ गए
और दवा लाए और उस दवा से काफ़ी हम रिलीफ हुए और बच गए। डॉक्टर साहब ने दवा दी? जी, उसके बाद से हम कितने लोगों को दवा ला करके वहाँ से अब मैं ठीक किया वैद्य जी की दवा से। कोविड काल में कितने लोगों को मैंने जान बचाया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपने एलोपैथ की तमाम दवाएं इस्तेमाल उस समय आपने की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, और लोगों ने बताया कि मतलब डॉक्टरों ने और लोगों ने बताया कि अब कुछ पल के ये मेहमान काफी सीरियस है जी। और वैद्य जी की दवा से आराम हुआ कितने लोगों को तो दवा से। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल के युग में तत्काल रिलीफ के लिए एलोपैथ का लोग सहारा लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एलोपैथ एक बीमारी ठीक करती है, 10 बीमारी पैदा करती है। आयुर्वेद जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में यानी बीमारी को जड़ से, एलोपैथ का दवा कराने में दुष्प्रभाव भी है। हाँ जी, फायदा तो है लेकिन दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा है। और शायद इस दुष्प्रभाव का ही नतीजा था कि आपको लोगों ने बता दिया कि कुछ पल का मेहमान। बिल्कुल यही वो भूलन मिश्रा है जो कोविड काल में जहाँ डॉक्टरों ने और लोगों ने बता दिया था कि कुछ पल के मेहमान आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोई आयुर्वेद दवा दी, उससे आप स्वस्थ हो गए जी। और उसके बाद स्वस्थ होने के बाद से फिर हम जा करके ला कर कितने लोगों को हम स्वस्थ किए उस दवा खिला करके वैद्य जी का। जहाँ एक तरफ लोग एलोपैथ की तरफ ज़्यादा जागरूक है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके तमाम प्रोडक्ट हैं और यहाँ पे इन्होंने खुद बताया उस प्रोडक्ट के बारे में, और ये भूलन मिश्रा जो है इन्होंने भी बताया कि आजकल जो एलोपैथ की तरफ लोग ज़्यादा जागरूक हैं, उससे फ़ायदा तो होता है कुछ पल के लिए, लेकिन नुकसान भी उसका दुष्प्रभाव भी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं बताइए आयुर्वेद के बारे में एक बार और। मैं चाहता हूँ कि वीडियो आयुर्वेद में जड़ से समाप्त, रोग जड़ से समाप्त होता है। एलोपैथ में एक बीमारी ठीक करती है और 10 बीमारी पैदा होता है एलोपैथ से। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है आयुर्वेद में, और ये जड़ से समाप्त होता है रोग आयुर्वेद से। हमारे जो भी ऋषि मुनि पुरखा पुरनिया जो भी हैं वो आयुर्वेद पे ही तो डिपेंड थे जी। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आज डॉक्टर साहब से, आज रविवार का दिन है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 11 बजे के करीब ये क्लिनिक पे आते हैं। ये घुसरी गांव जो है ये भरतुआ चौराहे से, जो मैंने आपको दिखाया कि भटनी रास्ते से कटा हुआ रास्ता है घुसरी गांव, और ये हर संडे को यहाँ पे वैद्य जी आते हैं, और इन्होंने भी बताया कि तमाम बीमारियों के लिए आयुर्वेद कितना लाभकारी है। तो नेक्स्ट खबर में हम डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे, जो मेन क्लिनिक है, वहाँ की खबर हम दिखाएंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम जनपद देवरिया के ये भटनी क्षेत्र जो भरतुआ से ये जो रास्ता आता है घुसरी गांव, और जहाँ के बारे में हमने बताया कि महिपाल मिश्रा यही इस मकान के मालिक हैं। तो हम इनसे परिचय जानते हुए ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब को इस क्लिनिक में ये खुलवाने का क्या इनका मकसद था। हाँ, अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम महिपाल मिश्रा है, मैं घुसरी गांव का अस्थायी निवासी हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा संबंध एक इत्तेफाक के रूप में हो गया। जैसे मेरी माता जी का कमर टूटा था, गोरखपुर में मैं उनको दिखा रहा था, तो दवा काफ़ी खाने की वजह से उनको लीवर में भी दिक्कत होने लगी। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला और बताया कि ऐसी बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा हमसे कि देखिए इस उम्र में अब संभव नहीं है कि उनका कमर ठीक हो पाए, लेकिन मैं उनके दर्द को कम कर सकता हूँ कोशिश करके। तो हमने आप चाहेंगे कहने कोशिश, फिर उन्होंने कहा हंस के उन्होंने कहा कि कोशिश नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं उनसे चला दूंगा मैं उनको। हमको बिना ऑपरेशन के कहने हाँ, लेकिन उनके अंदर अगर हौसला होगा तो। और डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किया, जिसका नतीजा यह कि मेरी माता जी अपना क्रियाक्रम खुद करने लगी बिना ऑपरेशन के। अच्छा, हाँ, करने लगी। ठीक, जैसे किसने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, ऑपरेशन अंग्रेजी की कोई डॉक्टर उस उम्र में ऑपरेशन 90 साल की होती है, तो हाँ कोई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आयुर्वेद दवा को करके हाँ वो चला दिए। चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मतलब आप संदेश दें कि जैसे लोग
एलोपैथ की तरफ ज्यादा लोग आकर्षित हो रहे भाई हैं? देखिए ऐसी बात, सत्य को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, हम खुद उस चीज को अपने माता जी के ऊपर जो है बताए हाँ, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देंगे कि अगर संभव हो तो आयुर्वेद की तरफ आप रुकिए, ठहरिए और इंतजार करिए, वो आपकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देगा। जैसे एलोपैथ में तो मतलब वो तत्काल वही मैं कहा कि रुकिए, इसीलिए मैं कहा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, तब देखिए उसका परिणाम क्या है कि वो जड़ से। एलोपैथ में जैसे कि मतलब तत्काल प्रभाव से वो जी, ठीक कर हाँ। देता है, लेकिन उसका लोगों हाँ, ने बताया अभी हाँ, बताया कि दुष्प्रभाव होता है, हाँ, ठीक जी, तो करता है लेकिन हाँ, दुष्प्रभाव होता है। हाँ। अब इस विषय में हमने कहेंगे क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से हमको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि मैं आयुर्वेद से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे आज तक जो है, मैं इतना बड़ा मेरी उम्र हो गई, मैं कोई बीमार पड़ता हूँ, डॉक्टर साहब की 3 गोलियां हैं, मैं उसको खा लेता हूँ। अभी मैं अमरनाथ यात्रा गया था तो डॉक्टर साहब तो 3 गोली का 20 पैकेट बनवाया था, थकान वगैरह से कहीं दिक्कत हो जाए, और उसको लगभग हमको 8-6 पैकेट उसमें हम खाएंगे, लेकिन चले गए और ईश्वर की कृपा से और डॉक्टर साहब की दवा से स्वस्थ होकर चले भी आए। तो आपका नाम हम पूछे हैं यहाँ पे जी। ये गाँव में ये हमारा यहाँ पता है, क्लियर है, भरथुआ चौराहे से पड़ी बाजार वाले रोड पर जाइएगा। हाँ, हाथी के पास है, और आप आएंगे लोग कहेंगे हटिया वाला बाबा जो हाँ उसी के पास है, महिपाल मिश्रा जी का, वहीं पर हम लोग हैं, और पड़ी बाजार वाले रोड पे ये है। हाँ, लगभग भरथुआ चौराहे से 1-1.5 किलोमीटर ये पड़ेगा, ऑन रोड है जी। तो डॉक्टर साहब मतलब यहाँ पे संडे को आते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब यहाँ केवल रविवार को ही बैठते हैं, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि डॉक्टर साहब मेरे मकान पर बैठते हैं। तो ये तो हमारा भी सौभाग्य रहा कि आप डॉक्टर और साहब मैं इनको डॉक्टर साहब को मैं रिक्वेस्ट किया था, डॉक्टर साहब एक दिन हफ्ते में समय दीजिए मेरे गांव पर, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब समय है नहीं, तो हम बहुत दिन तक रिक्वेस्ट किए, और उसका कारण ये है कि हमारे भाई साहब को कोरोना काल में बहुत स्थिति उनकी खराब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब के गांव से आया, वहाँ से दवा हम लोग इलाज के भैया को लेके गए, दवा लेके आए, और 2-3 दिन के बाद वो इतने स्वस्थ हो गए कि उसके बाद वो कई परिचितों को खुद बुलेट से जाके चला के लाए और उनको दवा दिए, और सभी लोग स्वस्थ हो गए। ईश्वर की कृपा से आज सभी लोग स्वस्थ हैं। आप बता रहे हैं 90 साल की आपकी हाँ, माता जी हैं। आज ही अपना हाँ जी जल से जी जी जी। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि समय हम जनपद देवरिया के ये भरथुआ चौराहा के पास ये घुसरी गांव है, जो भटनी की तरफ रास्ता जाता है, वहां से 1 किलोमीटर रास्ता कटा हुआ है, और ये महिपाल मिश्रा जी हैं जो दरवाजे पे हाथी है, ये हाथी, तो उन्हीं के मकान में डॉक्टर साहब हर संडे को आते हैं, और आयुर्वेद की तमाम दवाएं आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद से तमाम बीमारियों का इलाज, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी माता जी को कमर टूट गया, स्लिप होकर टूट गया था, और डॉक्टरों ने कहा था कि आप जी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद से डॉक्टर साहब की दवाओं से वो करने लगी, वो अपना क्रियाक्रम करने लगी। करने लगी। हाँ जी। तो जो मरीज डॉक्टर साहब से मिलना चाहे, जनपद देवरिया के जो भी मरीज हैं, तो रविवार के रोज डॉक्टर साहब का समय तो 11 बजे के करीब सुबह को है, लेकिन आज कुछ लेट था, और ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब का चारों तरफ चर्चा जनपद में हो रहा है, और डॉक्टर साहब से मुलाकात भी हो गई। तो हम अगले वीडियो में डॉक्टर साहब के मेन क्लिनिक की वीडियो आपको दिखाएंगे, और वहाँ भी मरीजों से हम बात करेंगे।